नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 10। इससे पहले टाइप 9 हो चुके हैं और इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मैथ के नाम से आपको मिल जाएंगी। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर के। ये टाइप 10 का किसी राशि पर दो वर्षों में साधारण ब्याज ₹600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज ₹630 हो तो वार्षिक दर क्या है? ठीक है, एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ₹630 हो तो वार्षिक दर मतलब रेट क्या है? तो इसका सिंपल सा है, आपको क्या करना है, जब दर निकालेंगे तो CI मतलब सीधे पहले लिखो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक, अब बनेगा और यहाँ पे 100 × 2 × इतना कर दीजिए। ठीक है, अब कौन सा साधारण ब्याज? बस लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए या इसी को ऐसे लिख सकती हैं। चक्रवृद्धि को कंपाउंड इंटरेस्ट, CI साधारण को सिंपल इंटरेस्ट × 2 क्योंकि 2 वर्ष है और × 100 अपॉन ऐसा ही। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कार्य करना राइट, बस लगा दीजिए आंसर। देखते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। तो बस देखिए आप तो CI कितना है चक्रवृद्धि 630 और SI साधारण ब्याज कितना है 600 × 2 × 100 और अपॉन में कितने SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब 600। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो प्लस 2 दिया 6, 630 में से 600 जाएंगे 30 बचेंगी और जब हम 30 में 3 का भाग देंगे तो सीधा 10 रेट कितनी आ गई 10%। ठीक है, बता लीजिए आप लोगों से। एक और लिखिएगा सवाल। देखिए हम इसमें से कुछ मतलब संख्या चेंज करेंगे, आप लोग पूरा लिखिएगा। लेकिन इसमें से किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 और तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 900। आप लोग लेकिन पूरा लिखिएगा, कितना है 900 है। तो क्या ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो सेम है। ठीक है, तो अपने फॉर्मूला क्या लगा दें, R बराबर
CI माइनस SI, तो 900 माइनस 600 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 600, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 2 या 6, और 900 में से 600 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 300, 300 में 3, तो मतलब कितनी आ जाएगी 100%। ठीक, आप लोग बता लीजिएगा सर। टाइप 11 देखिएगा, विशेष रूप से ये अधिकांशतः हर परीक्षा में आता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है। लिखिएगा, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसे हमें वर्षों को हमें t मानना है और गुना को हमें n मानना है। ठीक, जो पहले वाला गुना है मतलब 4 गुना, वो वाला गुना नहीं, 4 गुना, उसको क्या करना है हमें n की पावर x, जो बाद वाला गुना है, मतलब जो 64 है, इसको n की पावर x में ले जाना है। ठीक है, जो घातें आएंगी उन घातों का गुणा हमें t में करना है, मतलब t इंटू x करना है। ठीक है, अब n की जगह कितना है, आगे देखिए, n की जगह कितनी है 4 गुना, लिखिए 4 पावर x बराबर 64। अब 64 को घात में परिवर्तित कीजिए, 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब 4 की घात 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब आधार बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या था, t इंटू एक्स, t का मान कितना है 3 और x का मान 3, तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक, 9 वर्ष में कितना हो जाएगा 64 गुना। ठीक, आप लोग बता लीजिएगा। अरे संख्या बदल दी, चलिए लिखिए दूसरा उसी टाइप का, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती, कितनी दुगनी हो जाती। तो कितने वर्षों में
32 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी? हमने बताया था क्या करना है, जो पहले वर्ष दिए हैं उन्हें हमें टी मानना है और जो पहला गुना दिया उसे हमें एन मानना है। ठीक है, और तुलना किससे करनी है? इस 32 गुना से करनी है। तो n की पावर x बराबर कितना लिखना है? 32 और n की जगह पहले वाले गुना लिखना है दुगना, 2 की पावर x और बस 32 को 2 की पावर में बदलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब 2 की घात 5। जब आधार बराबर है तो क्या हो जाएंगी? घातें बराबर हो जाएंगी। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 5 और फॉर्मूला था t इंटू एक्स। तो t पहला कितना दिया है? 6 दिया है और 5 आया है x, तो 6 पंचे 30 वर्ष। ठीक है, आप लोग बता लीजिएगा इसे। और जिन लोगों को समझ में नहीं आए तो वो लोग हमें टेलीग्राम पर 9454712102 टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन पर हमें पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर ग्रुप है, सर्च करिएगा गौती इंडिया के नाम से, आप इसे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम सवाल पूछ सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 12। ये होगा, आप टाइप डाल लीजिए। सवाल लिखते हैं, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपए हो तो मूलधन क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है? फिर सवाल पढ़ते हैं, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपए हो तो मूलधन क्या है? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब अंतर बराबर D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, क्या करना है? D बराबर P R अपॉन 100 का स्क्वायर। ये सिर्फ कितने वर्षों के लिए? ध्यान रखना नोट में, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 वर्षों के लिए है, नहीं तो कोई 3 आ जाए तो 3 में लगा बैठो बस, तो नहीं याद होगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, तो बता लीजिएगा फॉर्मूले की, D बराबर पी आर 100 अपॉन स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो देखिए D कितना दिया है? 6.25
और P निकालना है। R कितना दिया है 5 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। आगे जाके क्या हो जाएगा 25 बटे 10,000, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 25 चौके 100 400, ठीक। अब इनका यहाँ पर 3 गुणा होगा तो ये जब 2 जीरो है या ऐसे कर लीजिए आप लोग, दशमलव हटा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट कर देंगे समझ नहीं है, दशमलव हटाइए यहाँ पर 100 आ जाएंगे। अगले आंसर लिखते हैं 6.25 इंटू P 1/400, ठीक है। यहाँ दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 100 से 100 खत्म, 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 से 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 2500 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बता दीजिए वैसे। एक और लिख लीजिए इसी में, नहीं दूसरा है अब 3 वर्षों के लिए लिख लीजिए इसी में, कितना 3 वर्षों पे किसी, वो टाइप अलग बना रहे हैं इसी में लिख देते हैं, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों, क्या 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये, क्या 61 रुपये हो। तो मूलधन क्या है, क्या मूलधन क्या है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये हो तो मूलधन क्या है। फॉर्मूला लिखिए आप लोग, D बराबर P R स्क्वायर पुस्तक में 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, ठीक। P R स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। ऐसे मान लीजिए कि 3 वर्ष है तो यहाँ पे 3 हुए और यहाँ पे क्यू के 3, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मूला पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब, बता लीजिए इसे, ठीक है। तो देखते हैं अंतर कितना दिया है 61 और पी जो कहते हो आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर 25 प्लस 300 प्लस आर 5 अपॉन 100 कर दी, ठीक। तो 100 का क्यूब सीधा ऐसा लिख देते हैं
1 2 3 4, ठीक है, 6 जीरो बढ़ा दिए। हाँ ठीक है, 25 चौके तो 4, ठीक। अब ये कितने हो जाएंगे, 305। तो गुणा कर लीजिए पहले इसका, 4 एकम 4, 4 6 24, और क्या 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर कितने हो जाएंगे, 305। अब 305 और जे है 24 40 00, तो ऐसा गुणा करिए जी कट जाए, तो ये 8 5 40 8 3 24, तो ये कितने से कट रहे हैं, 8 से, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 8000, ठीक है, बता लीजिएगा आपको। एक और देख लीजिए इसी में, ₹500 की एक राशि %10 वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दी गई, तो इसका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। फॉर्मूला वही है, एक बार फिर सवाल पढ़ लेते हैं। 500 रुपए की एक राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दी गई, तो इसका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो डी बराबर क्या है, PR² 300 प्लस R/100, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला है, हम दूसरी विधि से भी बताएंगे अभी अंतर निकालना। तो पहले इसमें देखते हैं, P कितना है, फिर इस पर ये दिया है 500, R कितना है 10, R² 100, 300 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब, मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए, यहाँ पर 6 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक। अब 2 2 4 4 जीरो कर, ठीक। ये कितने हो जाएंगे 310, और यहाँ लिख देते हैं 310 गुणा कितने बचे 5, तो कितने हो जाएंगे, और बटे 100, एक जीरो से तो ये एक जीरो खत्म हो गए, और कितने बचे 5 5 3 15, और एक जीरो 15.5 कितना आ जाएगा जी, अंतर आ जाएगा, ठीक। एक तो ये होगा, एक हमने साधारण ब्याज में जब पढ़ा रहे थे तो नहीं, इसी में क्या साधारण में ध्यान नहीं, तो उसमें ही हमने अनुपातिक करके उसमें भिन्न के द्वारा समझाया था।
तो उसमें देख लीजिए उसके द्वारा कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है। उसमें यदि बेटर लगे तो वो लिख लेना। उसमें क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल है ऐसे लिखेंगे, 3 साल में 3 लाइन खींचेंगे, ठीक। और 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 10% का 1/10, जैसे 10% 100 1010, तो कितना 1/10, तो 1/10 का जी है पहली साल, जी दूसरी साल और जी तीसरी साल। इसमें 1/10 का करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 50 और 50, ठीक। ये तो तीनों साल की क्या आ गए, सिंपल इंटरेस्ट आ गए। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, अब पहली साल पे लगेगा तो 1/10 का 5, इसमें भी होगा ना 1/10 ब्याज पे ब्याज, तो 5, ठीक। अब जो फिनिश कर दो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अब 50 पर भी लगेगा तो 50 पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब 5 पर भी लगेगा तो 5 पर ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 1/10 करेंगे ना 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5। अब बस सिंपल सी बात है कि ऊपर का तो साधारण ब्याज है, ठीक, और नीचे का सबका जोड़ दो, इतना इतना भी जोड़ देते तो क्या हो जाता पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम इतने को ही जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो जाएगा जी, अंतर हो जाएगा। 5, 10, 15, 0.5 तो कितना हो जाएगा 15.5, 15.5 ये अंतर आ जाएगा। बस इससे भी कर सकते हैं आप लोग, यदि वो आपको लेंदी लग रहा हो, ठीक। लेकिन जब अंतर दिया हो तब इससे हम प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, इससे प्रिंसिपल से अंतर तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों इस वीडियो में 3 टाइप हो चुके हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो हमारा हौसला आप जारी करिए और वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइब पहुँच जाए। फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग अभी मेहनत कर लीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।